हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख नेशनल पार्क को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि वो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं एंड किन एनिमल्स के लिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे हम। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क क्या होता है? जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, देखिए नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है जिसे सरकार द्वारा प्रोटेक्टेड किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। इसका मेन एम क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स और खासकर जानवरों की जो प्रजातियां होती है, एनिमल स्पीशीज होती है, उनको सुरक्षित रखना होता है। साथ ही इसे जो साइंटिफिक एजुकेशन होती है, टूरिज्म होता है, उनके लिए भी संरक्षित किया जाता है। नेशनल पार्क जो होते हैं ये ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं होते हैं, यानी वहाँ पर खेती, शिकार या किसी भी तरीके के जो निर्माण कार्य होते हैं उनकी अनुमति नहीं होती है। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं इंडियन नेशनल पार्क से रिलेटेड। इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क है। इसका फॉर्मेशन 1936 में किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर दिया गया। ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क टाइगर प्रोजेक्ट के तहत शामिल होने वाला पहला नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। इसका एरिया 4400 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटे नेशनल पार्क की बात करें तो साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसका एरिया 0.03 वर्ग किलोमीटर है। भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और वर्ल्ड का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। वर्ल्ड का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को हम डिस्कस करते हैं, एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है केवलादेव नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर में स्थित है और ये नेशनल पार्क सर्दियों में आने वाले साइबेरियन पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सर्दियों में इनका ये आश्रय स्थान होता है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये जो मैं आपसे नेशनल पार्क डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगला नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क। ये हरियाणा राज्य के बीजापुर में स्थित है। इसे 1983 में टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है। यह नेशनल पार्क दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इंद्रावती नदी के किनारे ये स्थित है, इंद्रावती नेशनल पार्क। इसके बाद अगला नेशनल पार्क आता है कान्हा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये बालाघाट, मंडला एवं डिंडोरी जिलों में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में विलुप्त प्राय बारहसिंगा की प्रजाति का बहुत सालों से संरक्षण किया जा रहा है और यहाँ बहुत मात्रा में ये देखने को मिलते हैं। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला है कूनो पालनपुर। कूनो जो है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित है। ये अफ्रीका से लाए गए चीतों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं, कूनो नेशनल पार्क। इसके बाद अगला आता है हमारा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये बाघों की डेस्टिनी के लिए जाना जाता है। यह नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला आता है पेंच नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क एमपी और महाराष्ट्र स्टेट दोनों में है। यहाँ पर रुयार्ड किपलिंग की जो प्रसिद्ध किताब है द जंगल बुक, इसी नेशनल पार्क से संबंधित है। इसे मोगली लैंड भी कहा जाता है। किसको? पेंच नेशनल पार्क को। आपने द जंगल बुक मूवी देखी होगी मोगली की, तो जो मोगली लैंड उसके अंदर बताया गया है वो इसी नेशनल पार्क से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पेंच नेशनल पार्क एमपी एंड महाराष्ट्र स्टेट दोनों में स्थित है। इसके बाद अगला नेशनल पार्क आता है हमारा केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में स्थित है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो लोकटक झील है उसका एक पार्ट है। ये जो नेशनल पार्क है संकटग्रस्त एक प्रजाति है सांगाई हिरण की, उसका एकमात्र निवास स्थान है केबुल लामजाओ। ठीक है, मणिपुर में स्थित है। अगला आता है मानस नेशनल पार्क। ये असम राज्य में स्थित है। इस नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है मानस नदी। वो नदी जो है वो इसी नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। इस नेशनल पार्क को 2011 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 2011 में। असम राज्य में स्थित है। असम का ही अगला एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह असम राज्य में स्थित है और यह नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे मतलब भारतीय गेंडे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एक सींग वाले गेंडे का निवास स्थान जो है वो कहाँ पर है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बाद आता है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है
और ये नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई शेरों के लिए इनमें से कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, गिर नेशनल पार्क। इसके बाद अगला नेशनल पार्क आता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस नेशनल पार्क के एक हिस्से को जैविक रिजर्व बना दिया गया है, जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है। भारत का पहला तितली पार्क जो है 2006 में यहीं पर स्थापित किया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि भारत का पहला तितली पार्क जो है इनमें से किस नेशनल पार्क में स्थापित किया गया था, तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में। यहाँ पर बटरफ्लाई जो है, तितलियां, उनका भी संरक्षण किया जाता है। अगला नेशनल पार्क आता है हमारा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। देखिए ये नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसे 1982 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला आता है दाची-गामा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये नेशनल पार्क जो है कश्मीरी हंगूल जो है हिरण, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर सफ़ेद भालू भी पाए जाते हैं। दाची-गामा नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला नेशनल पार्क आता है हेमिस नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। यहाँ पर हिम तेंदुए जो है वो निवास करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला आता है सुंदरवन नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इस नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया जा चुका है। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां पर बाघ जो है, टाइगर, वो पाए जाते हैं। यह नेशनल पार्क मैंग्रोव के घने जंगलों से पूरा घिरा हुआ है। सुंदरवन नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। इसके साथ साथ यहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ, क्रोकोडाइल भी पाए जाते हैं। तो हमने भारत के प्रमुख नेशनल पार्क को डिस्कस किया। अधिकतर क्वेश्चन हमको इसी में से देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट देखिए नेशनल पार्क बताता हूँ, जो कि मैंने फिल्टर आउट करे हैं। 8 ऐसे और निकाले हैं मैंने जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला है कच्छ का रण। ये गुजरात में स्थित है। जंगली गधे के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इसके बाद आता है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है और रेड पांडा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला है सेसा ऑर्किड उद्यान, मतलब सेंचुरी। ये कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ऑर्किड्स मतलब फूल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है वन विहार उद्यान। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और व्हाइट टाइगर के लिए जाना जाता है। अगला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और कस्तूरी मृग जो है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मस्क डियर। नेक्स्ट है डेजर्ट नेशनल पार्क। ये राजस्थान में स्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है राजस्थान का, जो कि राजकीय पक्षी है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो अगला है सुल्तानपुर उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये हरियाणा में स्थित है और सारस क्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला और आखिरी आता है भितरकनिका नेशनल पार्क। ये ओडिशा में स्थित है और टर्टल कंजर्वेशन और क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध हैं, कछुआ संरक्षण और मगरमच्छ संरक्षण के लिए। तो ये मैंने कुछ और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आपसे डिस्कस करें। आगे देखिए, ये आपको एक मैप दिख रहा होगा यहाँ पर। इस मैप में हर स्टेट वाइज आपको यहाँ पर नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा चार्ट है इसका। ये चार्ट जो है आप इसका प्रिंट आउट लेके जहाँ पर भी स्टडी करते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। इससे आपको डेली कहीं ना कहीं नोटिस में आएगी चीज़ें और दिमाग में सेट होगी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, जो कि रिसेंटली अभी एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। जैसे कि असम का मानस वाला एग्जाम में पूछते हैं, पश्चिम बंगाल का गोरुमरा पूछते हैं एग्जाम के अंदर, कर्नाटका का बांदीपुर और बन्नेरघट्टा ये एग्जाम में पूछते हैं, हरियाणा का सुल्तानपुर पूछते हैं, जम्मू कश्मीर का दाचिंगम पूछते हैं, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा पूछते हैं। तो ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है, ठीक है। और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपसे डिस्कस करे ही हैं। ये पूरी लिस्ट है, इसको भी आपको एक बार नज़र घुमाना है एग्जाम में जाने से पहले। तो यहाँ पर हमने भारत के सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को डिस्कस किया। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है गुजरात में। सबसे छोटा नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, तो साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो मानस नेशनल पार्क स्थित है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा।
इनमें से कौन सा नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है जिसे 1982 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया? फूलों की घाटी नेशनल पार्क, बी आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है अच्छे से अगर आपने उनको कवर कराए तो 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, आप बिल्कुल सही करके आएंगे। तो कितनी आसानी से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, टू द पॉइंट वही चीज़ें डिस्कस करी जो एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड अपनी पूरी जीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने टू द पॉइंट वही चीज़ें आपसे डिस्कस करी है जो लगातार एग्जाम में पूछी जा रही है। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है इस कोर्स के अंदर। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।